सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी कोई मैच होता है वो सबसे बड़ा मुकाबला कहा जाता है, लेकिन 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में पाकिस्तान ने 2-0 की बढ़त बना ली है। भारत को ईडन गार्डन्स में हुए एक दिवसीय मुकाबले में पाकिस्तान ने अभी मात दी और 85 रनों के बड़े अंतर से इस मुकाबले को जीत लिया है। लेकिन इस हार के बाद भारतीय टीम को लेकर, कागज पर उसके बल्लेबाजी क्रम की ताकत को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल ऐसे उठ रहे हैं जहां पर मांग ये उठ रही है कि पूरी टीम को बदल दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये नाम अगर कागज के ही शेर हैं तो फिर इनकी जरूरत क्या है अगर ये मैच मैदान पर नहीं जिता सकते हैं। सवाल ऐसे में यह भी उठ रहा है कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की क्षमता अब वैसी नहीं रही है जिस तरह की कप्तानी के हम उनके पहले मैचों में प्रदर्शन को देख चुके हैं। सवाल हमारे मेहमानों से, इंजमाम उल हक पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, इनसे हम बात करते हैं। इंजी भाई, क्या लगता है सवाल धोनी को लेकर उठ रहे हैं, उनकी कप्तानी को लेकर उठ रहे हैं, कितना वाजिब है धोनी पर और उसकी कप्तानी पर अभी सवाल उठाना? नहीं, जाहिर है हारेंगे तो सबसे ज़्यादा ब्लेम है ना जो उनसे कप्तान के ऊपर ही आएगा, क्योंकि जी लीडर है वो। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अगर दूसरे प्लेयरों को, अगर धोनी को कप्तान हटाएं तो मुझे कोई इंडियन टीम में फिलहाल ऐसा प्लेयर नहीं दिख रहा कि जो इस जिम्मेदारी को है ना संभाल सके। क्योंकि जी लोग कोहली का नाम ले रहे हैं, बहुत यंगस्टर है और उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी अगर 2 पिछली सीरीज़ें देखी जाए तो बहुत कम है। हाँ, लेकिन इस चीज़ पे ज़रूर बात की जा सकती है कि जो गलतियाँ हुई हैं उनको आप सही कर सकते हैं। एक तो प्लेयर्स की कप्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जिस टाइम आपका पहले नंबर से लेके 6 नंबर तक अगर बैटिंग ऑर्डर ही ना चले तो कप्तान के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। लेकिन बैटिंग ऑर्डर में मैं धोनी की एक गलती को ये ज़रूर कहूँगा कि इसने अपने बैट्समैनों को ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं दिया या ये वाली चीज़ नहीं दी कि वो 6 बैट्समैनों के साथ खेलें। मुझे आज भी ऐसा लगा कि जिस टाइम उन्होंने एक बैट्समैन कम किया तो बैटिंग लाइन प्रेशर में थी। हालांकि ये इतना बड़ा स्कोर नहीं था कि जिससे प्रेशर में आना चाहिए था, या कोई विकेट ऐसी थी कि जी पाकिस्तान ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की हो, बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा हो, लेकिन मुझे बैट्समैन प्रेशर में नजर आए। एक याली चीज़ की गलती थी, और दूसरी चीज़ ये कि वो रेगुलर बॉलर्स के साथ नहीं खेल रहा, तो ये मुश्किल चीज़ है जी। इस बीच सीधा कराची के जियो न्यूज स्टूडियो से हमारा राब्ता हो गया है, आबिद मीर है वहां पर के मैदान में, और इंडिया पाकिस्तान टाकरे के साथ एक दफा फिर अब हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर बख्श साहब और इमरान नज़ीर साहब, और हमें सीधे चलना है इंडिया में जहां पे कि सिद्धार्थ शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ उनके वही 3 मेहमान हैं। और हमें आज सबसे पहले सवाल भी करना है जनाब कामली साहब से। कामली साहब, कैसे हैं आप खैरियत से हैं? एकदम जी, तो अच्छा, मुझे तो आपसे सवाल ये करना है, सिकंदर साहब हंसते जा रहे हैं। सिकंदर भाई, सवाल करने दो मुझे। सिकंदर जी, मुझे सवाल आपसे ये करना है, हम लोग उसी लायक है। आप टॉस भी जीते, क्यों है फिक्र नहीं, बिंदास बोलूंगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। सवाल सुन लें। क्यों? आज आप टॉस भी जीते, आज आप टॉस भी जीते और फील्डिंग भी आपने खुद जो है वो पाकिस्तान को दी, बैटिंग भी दी और फील्डिंग भी आपने खुद ली, और फिर आज आप 12 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे थे, क्योंकि जो एम्पायर कुलकर्णी है वो भी आपकी टीम का हिस्सा थे। फिर इसके बावजूद ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ तो बोलो। मैं यही कहूंगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो, ये हुआ है। ये 12 जन के बारे में आप बात कर रहे हो, 12 ने 11 ही थे, लेकिन 11 जो हमारे शेर थे वो शेर एकदम ढेर हो गए। और आज आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको मीर साहब, बख्श साहब को, इमरान को, आप डिजर्व करते हो, आप डिजर्व करते हो। जिस तरह का आपने ये विक्ट्री हासिल की है, ये सीरीज कॉन्कर कर ली है, हमारे प्लेयर्स जितना हम, मैं कहूंगा वो तो तारीफ हमने, वो पोस्टमार्टम हम बाद में करेंगे, लेकिन आप लोगों को, सभी लोगों को बधाई देता हूं, क्योंकि आपने बढ़िया क्रिकेट खेली है इंडियन टीम के हिसाब से। एक गुजारिश है कामली भाई, आपकी खिदमत में एक गुजारिश है, प्रभाकर साहब की खिदमत में भी एक गुजारिश है कि आपकी बधाई का बहुत शुक्रिया, लेकिन आप पोस्टमार्टम मत करें, चीर फाड़ भी मत करें। ये क्रिकेट है, कल आप जीते थे, आज हम जीत गए, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें। और इसीलिए मैं सिकंदर बख्श साहब से कहूंगा कि एक्चुअली ये सिचुएशन देखकर मुझे एक शेर याद आ गया। कल इत्तेफाक की बात है कि मैं जा रहा था, मेरे सामने एक बस आके खड़ी हो गई और मुझे रास्ता नहीं दे रही थी,
तो उसके बस पे एक शेर लिखा था, वो मैंने ऐसे याद कर लिया। आज आपकी हालत देखकर मुझे एकदम से वो शेर दोबारा आ गया, तो मैं अर्ज करता हूँ जरा इरशाद कह दीजिए प्लीज। नहीं बस थी वो, अच्छा इरशाद तो कह दीजिए एक दफा। इरशाद बिंदास। अच्छा इरशाद। बस पे ये लिखा हुआ था, ना लोकी है ना टिंडा है, जान बड़ी शर्मिंदा है। अच्छा, तो मुझे खुशी है कि आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई। मैं इसलिए कहता हूँ जी क्रिकेट में बड़ी बातें नहीं होनी चाहिए। वो मेरे सारे लड़के मुझे आज फोन कर रहे थे यार हम ग्राउंड में बैठे बैठे थक गए, ना गेंदें गई बाहर, ना छक्के लगे, क्या हुआ? धोनी साहब वो सॉरी आपने कामली भाई कुछ तो बताएं। मैंने बताया, आपको देखना है, आपने देखा होगा मैच में क्या हो गया है, तो अभी इस पर जवाब क्या देंगे हम लोग अभी हार के गम में डूबे हुए हैं। वो डूबती नया हमारी लेके जा रही है। नहीं इसका मतलब हार मान गया। कमली भाई हाँ बोल बच्चे बोल। नमस्ते आदाब आदाब। कैसे हैं आप? बस नाच ले, चलो नाच ले इमरान, नाच ले। आज नाचने वाला था ना तू, आज नाचने वाला था ना, नच के बता। चलो बेटे नाचना बेटे नच के बता एक बार यार, एक बार नच के बता। जीत का वो डांस बता दे। खुशी में सारी बातें अभी होती रहेंगी, चलती रहेंगी। आज का प्रोग्राम आपके नाम। अरे वाह, वंस अगेन सलाम। कामली मैं आपको एक बात बहुत सीरियसली बोलूं, जी। अगर ये प्रोग्राम हम करते जैसे कि हम सारे मिलकर कर रहे होते तो बड़ा ही तमीज में और खामोशी के साथ प्रोग्राम कर रहे होते, सारे लोग सो जाते, मगर आप आए, आपने इस प्रोग्राम में बहुत जान डाल दी। माशाल्लाह से आपका चुलबुलापन, शरारतें, आपने इसमें रंग भर दिया और आप मैन ऑफ द मैच हो गए। और उसमें एक ही चीज मैं ऐड करूं। नहीं मगर आप एक चीज भूल गए। आपको ये पता नहीं था कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं ना, उस स्कूल के हम उस्ताद थे। आपको इसको पता ही नहीं था इस बात का। नहीं जो वो कहावत अलग है। वो जिस स्कूल में आप पढ़ते थे उस स्कूल का मैं प्यून था। नहीं माफ करना, प्रिंसिपल से ज्यादा चालू होते हैं भी हम बोलेंगे। हमने उस्ताद थे। अब हम जो भी बोलेंगे आप कहेंगे आदाब। अच्छा मुझे प्रभाकर साहब से बात करनी है। प्रभाकर साहब ये बताइए कि हम जरा मैच पे भी बात करें कि आज MS धोनी वो किसके लिए खेल रहे थे? जब उनको शॉट्स मारने चाहिए थे उस वक्त उन्होंने शॉट्स नहीं मारे, जब मैच हाथ से निकल गया फिर वो शॉट्स मार रहे थे, तो वो किसके लिए खेल रहे थे, अपने लिए या इंडिया के लिए? देखिए यहाँ अभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि जब मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, मेरी जो फॉर्म है बड़ी अच्छी है, तो मुझे और ऊपर आना चाहिए, फ्रॉम द फ्रंट लीड करना चाहिए, जैसे हफीज आपके खेलते हैं और जिस तरीके से आज वो खेल के गए हैं, बेहतरीन इनिंग खेल के गए हैं। और उस आपके जो दूसरे ओपनर थे जिन्होंने सेंचुरी करी वो भी बहुत अच्छा खेल के गए। और मैं समझता हूं कि यही एक फ़र्क था आपकी टीम में और हमारी टीम में, जो आपका ओपनिंग पेयर है वो लाजवाब क्रिकेट खेल रहा है और जो हमारा ओपनिंग पेयर है वो ऐसी क्रिकेट खेल रहा है कि जैसे उन्हें खेलना ही नहीं आता हो। तो मैं ये नहीं कह रहा, उन्होंने बेशक बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली हैं, मगर वक्त की डिमांड क्या है? आज जो डिमांड थी, आज अगर 250 में हमने आउट कर दिया आपको, तो आज ये मैच हमारी गिरफ्त में होना चाहिए था, जिस तरीके से हमारे बैटिंग ऑर्डर है। और दूसरी बात रही धोनी की, मैं धोनी के अभी भी अगेंस्ट में हूं कि निचले अगर आप 7 नंबर पे खेलोगे तो 7 नंबर पे तो कोई प्रेशर ही नहीं है आपके ऊपर। आपने मैच बेशक जितवाए हैं पीछे, मगर आपको पता है आपकी जो बैटिंग ऑर्डर नहीं चल रहा, तो उनको खुद ऊपर आना चाहिए था, उनको दिखाना चाहिए था कि कितना दम खम है उनमें। और फ्रॉम द फ्रंट जिस तरीके से हफीज ओपन करते हैं, कोई वनडे में कोई भी ओपन कर सकता है, 20 में कोई भी ओपन कर सकता है। मैं 7वें नंबर पे खेलता था, मुझे नंबर 1 का चांस दिया गया, मैंने बड़े अच्छे ओपनिंग करी है। तो मैं समझता हूं यहां पर कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, जो अच्छा है वो बड़ा है। और यहां पर धोनी ने यही गलती करी है इस मैच में कि वो अभी भी नीचे आए हैं। आपको जब पता है आपका बैटिंग ऑर्डर नहीं चल रहा और आपके सामने जो खिलाड़ी हैं आप उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं अपना, जिस तरीके से आप में कॉन्फिडेंस है, तो यहां पर बहुत बड़ी गलती करी है धोनी ने। धोनी को ऊपर ऑफ दी ऑर्डर बैट करना चाहिए था। सिकंदर बख्श साहब आपके पास आऊंगा और खासकर हमारे बैटिंग लाइनअप की बात करें।
बैटिंग लाइनअप की बात करें, कागज पर ये बहुत मजबूत बैटिंग लाइनअप है और आप खुद इस बात को कई बार अपने शो में हम सुन चुके हैं आपसे कि ये मजबूत बैटिंग लाइनअप है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है एज एन एक्सपर्ट आपकी नजर में कि ये बैटिंग लाइनअप इस तरह से हम लगातार देख रहे हैं धराशायी हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लग रहा था कि आज धोनी भी जो है ना नॉट आउट आना चाह रहे थे कि पिछली दफा की तरह मैन ऑफ द मैच हो जाए, मगर इस दफा हो सकता है कि उन्हें मैन ऑफ द मैच ना मिला हो। ठीक है ना, ये आप उसने कोशिश की थी कि दोबारा हो जाए। मुझे तो लग रहा था, टीम में मुझे तो लग रहा था वो ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं या वो हमारे लिए खेल रहे हैं ऐसे ही लग रहा मुझे महसूस होता कि आपके कुछ लड़के, हाँ, एक तो आपके लड़के आईपीएल बहुत खेलने लगे हैं जिसके वजह से जो है उनका कंसंट्रेशन लेवल इधर से उधर हो गया है, और दूसरी चीज ये कि तो आपके खिलाड़ी भी खेलते हैं, अलग अलग लीग्स में बाहर जाके वो भी खेलते हैं, लेकिन जब परफॉर्म करना हो तो उन्होंने परफॉर्म किया, इतना ज्यादा नहीं खेलते। देखिए, आपके सहवाग स्ट्रगल कर रहे हैं, सहवाग चाहते हैं कि किसी तरह वो टीम में सरवाइव करें, उनका और धोनी का कप्तानी का चक्कर चल रहा था, आप उसकी बात नहीं मान रहे थे। गंभीर को ऑलरेडी धोनी कह चुके हैं कि जी ये टीम के लिए ही नहीं खेलते, तो दो तो प्लेयर ये ऐसे हो गए। अब रह गए कोहली का मैं इश्तिहार देख रहा होता हूँ, वो ये कह रहे होते हैं कि इश्तिहार के अंदर जो उनका कमर्शियल चल रहा है उसमें वो ये कहते हैं कि जी मेरे पास 2 तरीके आ गए हैं लड़की पटाने के। अगर वो ये 2 तरीके क्रिकेट बैटिंग करने के आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो वो जो है इश्तिहार के अंदर जो है वो उनको थोड़ा सा उस चीज़ों से निकलना पड़ेगा। तो बाकी आपकी बैटिंग जो है बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है, वो सरवाइव नहीं कर पा रही। अच्छा इंजमामुल हक साहब, आप इतने संजीदा क्यों हैं? मैं बड़ा हैरान हूं कि आप इतने सीरियस क्यों हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कल सिद्धार्थ शर्मा साहब ने एक बात की थी, और कल जब उन्होंने ये बात की थी तो हमें कुछ वो बुरी बात लगी थी, लेकिन आज वो बात जो है वो उनकी मुझे दोबारा बार बार याद आ रही है। इन्होंने सही लगी ना कि हमारे जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन है मिसबाउल हक साहब, उनका बल्ला तो नहीं चलता लेकिन उनकी किस्मत चल जाती है, और आपने कहा था कि अल्लाह करे उनकी किस्मत चलती रहे। तो उनकी किस्मत ने तो आज काम दिखा दिया, लेकिन बल्ला उनका आज भी नहीं चला, और आज पाकिस्तान में बहुत ऐसे गुस्ताख, बदतमीज और नाहंजार किस्म के लोग थे जो कि मुझे ये कह रहे थे कि ये मिसबाउल हक साहब भी इंडिया के लिए खेल रहे हैं, लेकिन मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मिसबाउल हक साहब मुसलसल 2 मैचों में नाकाम हो गए हैं, तो हम मैच तो जीत गए हैं और इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और हमारा एटीट्यूड भी बड़ा एग्रेसिव है, लेकिन क्या हमें भी अपनी गलतियों पे कुछ गौर नहीं करना चाहिए और मिसबाउल हक साहब को ये पूछना नहीं चाहिए कि भाई आपका बल्ला क्यों नहीं चल रहा, सिर्फ किस्मत ही क्यों चल रही है? सबसे पहली बात तो ये कि मिसबा की जो पॉजिटिव, आज उसने बहुत ज़बरदस्त किस्म की कप्तानी की, जिस तरह उसने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया छोटे टोटल के बावजूद, तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ कि जी टीम जीती, इंडिया में सीरीज़ जीती। मेरे ख्याल में ये किसी भी कप्तान के लिए बड़ी चीज़ है, मेरे लिए बड़ी चीज़ है, पाकिस्तान के लिए बड़ी चीज़ होगी। और दूसरी चीज़ ये कि किसी भी बैट्समैन से 2 इनिंग्सों में स्कोर अगर वो नहीं करता तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जी आपके साथ कि जी 2 इनिंग्सें नहीं खेली तो आप पे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर उसकी पिछले 2-3 साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो मेरे ख्याल में उसने बैट से भी बड़ी परफॉर्मेंस दी है और एज ए कैप्टन भी बहुत परफॉर्मेंस दी है। तो ये प्लेयर के साथ हो जाता है, प्लेयर है, मशीन नहीं है कि जो पूरा साल मुसलसल रन्स करता रहे, किसी टाइम आदमी की फॉर्म नहीं अच्छी होती या टॉप ऑर्डर स्कोर कर देता है। नहीं इंजी भाई आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आज हमने 250 स्कोर किया, कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं था, 50 ओवर्स थे और बैटिंग विकेट थी, 250 करने के बावजूद हम जीत गए हैं। क्या मिसबा को ये नहीं चाहिए था कि जब स्कोर की जरूरत थी तो वो खुद ऊपर आने की बजाय शुएब मलिक को या किसी और को भेज देते? नहीं, मेरा ये ख्याल था कि जहाँ पहली विकेट हमारी गिरी थी 25वें 26वें ओवर में, तो वहाँ यूनुस खान को आना चाहिए था, एक्सपीरियंस प्लेयर था, ताकि जो प्रेशर था, जो उनसी एवरेज मेंटेन करने वाली थी, ताकि वो वाली एवरेज चलती रहती। कि अजहर अली था, नया लड़का था, पहले मैच में भी उससे स्कोर नहीं हुआ था, दूसरे मैच में आया कि सीधा 6-7 रन की एवरेज को मेंटेन करना नए लड़के के लिए मुश्किल है। अगर मेरे ख्याल में यूनुस को भेजता तो बहुत अच्छी चीज़ थी। तो लेकिन ये हो जाता है कि जो आपने बैटिंग ऑर्डर सेट किया होता है उसके हिसाब से हो जाता है। और ये वाली विकेट आसान नहीं थी। अगर मैंने बीच में ये कहा था कि अगर नया बॉल गुजर गया, पुराने बॉल से यहाँ स्कोर नहीं बनेंगे, वो सिर्फ इसलिए कि ये इस विकेट पे बॉल ग्रिप हो रही थी, नीचे रह रहा था, आसान नहीं था। ठीक है, पाकिस्तान के बैट्समैनों ने गलतियां की कि इस विकेट पे थोड़ा सीधा खेलना चाहिए था, क्रॉस खेलते हुए पहली 5-6 विकेटें हमारी गिरी हैं, लेकिन इस विकेट पे 250 स्कोर भी थोड़ा नहीं था, मुश्किल टारगेट था, इतना आसान नहीं था। अच्छा इंजी भाई
इंजी भाई आप बहुत सीरियस हैं, तो हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। ये वैसे ये सरप्राइज था, ये तो कामली भाई के लिए था, लेकिन अब कामली भाई जो है वो तो हमारे साथ टाकरे के मूड में नहीं है, वो बैकफुट पे खेल रहे हैं। आप कुछ सीरियस हैं तो आप फरमाइए जो फरमाना है। तो अब ये टाकरा, ये दोस्ताना टाकरा है, तो इसमें इस दोस्ताना टाकरे में जो हमारी दोस्ताना नोक झोंक है, इस नोक झोंक में कुछ मजीद रंग भरने के लिए हमने आपके लिए आज एक आपसे पहले भी कह चुके हैं, आप वाकई में जिस तरह आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ठीक है, वो काबिल तारीफ है। वो इस वजह से कि आपने प्लेयरों को रिस्पेक्ट दी है कि जो अच्छी क्रिकेट खेला है वो जीत गया है, लेकिन टाकरे का मतलब है बातें। अच्छा अब जरा सरप्राइज आपके लिए, जरा ये सुनिए सरप्राइज। अच्छा सुनिए, बताइए। बदनाम हुई ओ धोनी तेरे लिए। अच्छा वाह वाह, कामली इमरान नाच, इमरान नाच, ओ धोनी तेरे इमरान नाच, कामली बदनाम हुई नाच इमरान तेरे लिए। वाह वाह, बदनाम हुई ओ धोनी तेरे लिए। वाह वाह, इतना क्यों शोर किया, जोर दिया, साथ दिया रे, ये सारे आम हुई ओ वाह क्या नाच रहे हैं। कामली बदनाम हुई वाह ओ वाह धोनी तेरे लिए। बहुत बढ़िया। मीर साहब, इस बात का क्रेडिट तो आपको देना होगा, इस बात का क्रेडिट तो आपको देना होगा कि हार के बावजूद चर्चा भी हमारी हो रही है ज्यादा। एक सेकंड, नहीं देखे, वो एक अलग चीज है, हार जीत क्रिकेट में चलती रहती है, ठीक है। हम पहले से भी एक्सपेक्ट करते थे, अभी भी मानते हैं कि कम से कम पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट तो शुरू हुई, अवाम इतनी बेताब है ये क्रिकेट देखने के लिए, तो इससे हमें ज्यादा खुशी है कि क्रिकेट मैचेस अच्छे देखने को मिले हैं। बाकी ये चीजें तो पार्ट ऑफ दी लाइफ है, ये चलती रहती है, प्रोग्राम का हिस्सा भी होती हैं। हाँ, लेकिन एक सरप्राइज अभी और है, वो हम थोड़ी देर बाद देंगे। लेकिन ये जो इमरान नजीर साहब ने जो डांस किया इस पे, कामली जी आपकी क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है इस पे? अरे फुटवर्क कैसा था इनका? मैंने कहा ना कि मुझे ये शो कर बहुत धमाल आया, मजा आया, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने मिला, एक टाकरा हुआ, बातों से हमने बहुत लड़ाई की, एक दूसरे को जगाया। नहीं हुई है विनोद, अभी पिक्चर जारी है। बहुत सारा एंटरटेनमेंट हुआ। इंजमाम, मुझे पता है कि इंजमाम चुप बैठे थे, लेकिन इंजमाम के ऑन बिहाफ इंजमाम के बारे में बात करूंगा। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, बात काट रहा हूं, मैं कहूंगा एक गाना गाना चाहूंगा आप लोगों के लिए। मैं गाना गा आपके लिए, अगर आपने मुझे आपने कुछ ये दिया है, सरप्राइज दिया है, तो मैं भी एक सरप्राइज आपको दे देता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। मगर इस बात के ऊपर देखें, बहुत अच्छी बात कही है कामली ने कि सलामत रहे दोस्ताना हमारा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा थ्रू योर चैनल कि अब आपकी बारी है कि आप आए, हमें मेजबानी का शर्फ दें, ताकि हम भी आपको लुक आफ्टर करें, एक अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान में भी खेलने को मिले। तो ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट योर क्रिकेट बोर्ड, योर गवर्नमेंट, प्लीज कम टू पाकिस्तान, तो बड़ा मजा आएगा, फिर से टाकरा हो। और नहीं, क्रिकेट टीम अकेले नहीं भेजनी, क्रिकेट टीम के साथ कामली और प्रभाकर भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे, विनोद, कामली और प्रभाकर जरूर आएंगे। लेकिन अब हार गए हैं, हार के बाद अब बात हो रही है, कारणों की बात हो रही है, और ये टाकरा जो है, इस टाकरे में निश्चित तौर पर पाकिस्तान ने जीत हासिल की है और 2-0 की बढ़त बना ली है। लेकिन बड़ा सवाल ये है यहाँ पर इंज भाई कि क्या बड़े बदलाव इस तरह की सिचुएशंस के बाद होते हैं? क्योंकि प्रेशर रहता है कप्तान को हटाया जाए, प्रेशर रहता है कि टीम में चेंजेस किए जाए, प्रेशर रहता है पब्लिक का भी कि ये टीम इस तरह से हारी है, और पाकिस्तान के हाथों हारी तो शायद ज्यादा प्रेशर होगा। धोनी पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि धोनी को कप्तानी से हटाना चाहिए। हाँ, कुछ बैटिंग ऑर्डर में ज़रूर चेंजिंग आनी चाहिए और कुछ बॉलर्स में भी चेंजिंग आनी चाहिए। बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस या नामों में तब्दीली? एक चीज मैं यहां बोलना चाहूंगा, अगर आप कप्तान नहीं हटाएंगे, कप्तान चेंजिंग नहीं करेंगे, तो आपकी सोच उसी तरीके से रह जाएगी जिस तरीके से अब है। और मैं समझता हूं, और मैं अश्विन, अरे किसी को तो पहल करनी पड़ेगी कामली, नहीं तो फिर यही होगा कि आप बैटिंग को बढ़ावा देते रहेंगे। एग्रेसिवनेस चाहिए यहां पर, अपनी बॉलिंग पे भरोसा तो जताओ, अपनी बॉलिंग को आप मजबूती तो दो। आप कब तक अपनी बैटिंग को
इस तरीके से एक्सपोज करते रहोगे जिसमें दम कम नहीं है। मैं समझता हूं कि यहाँ संतुलित होनी चाहिए। उनकी टीम देखिए, आप 5 बॉलर्स हैं, उनमें बेहतरीन बॉलिंग, और वो ये नहीं, उनको अपना अपना जॉब मालूम होना चाहिए कि जैसे ओपनर्स का क्या जॉब है, कप्तान का क्या जॉब है, बॉलर्स का क्या जॉब है। और मैं समझता हूं कि यहां तो बॉलर है ही नहीं हमारे पास। चलिए एक रिएक्शन लेते हैं। सिकंदर बख्श साहब, आपके पास आ रहा हूं। इस तरह के वाकयात भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेट दोनों में होते हैं। जब कोई सीरीज हार जाए और सीरीज हारने के बाद दबाव में कप्तान आ जाता है, पब्लिक सेंटिमेंट जो है उसके खिलाफ चला जाता है, टीम स्क्वाड के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि स्क्वाड को बदला जाए। लेकिन ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस नहीं है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऐसी स्थिति में क्या होते हैं? एक क्रिकेटर होने के नाते और एक क्रिकेट को इतने करीब से जानने के नाते आप किस तरह के सुझाव दे सकते हैं? सिद्धार्थ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमने बहुत दफा देखा है और सुना है। आपके यहाँ जब कपिल देव 83 का वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद उनको हटा दिया गया। अभी धोनी अभी वर्ल्ड कप जीते हैं, उसका जिक्र आपने किया। आप बार बार कह रहे थे कि हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, वर्ल्ड चैंपियंस हैं, मगर जिस शख्स ने आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप जिताई, एक मैन ऑफ द मैच वाली इनिंग्स खेली, जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली, आज आप सब लोग उसके पीछे पड़े हुए। हमारे यहाँ हुआ था कि जब यूनुस खान T20 का कप्तान था और वो वर्ल्ड कप जीत के आया था T20 का, उसको 3 महीने बाद हटा दिया गया था। ये चीजें होती हैं, मगर ये कि नहीं होनी चाहिए। देखें, अगर इस वक्त धोनी अंडर प्रेशर है तो आप उसको कॉन्फिडेंस दें। जिस तरह आपने अभी प्रभाकर कह रहे हैं कि ठीक है, हो सकता है कि उनके तब्दील ना होने से चीजें तब्दील ना हो, वो सोच वैसे ही रहे जिस तरह वो चाह रहे हैं, मगर थोड़ी सी चेंजेस होनी चाहिए, हल्की फुल्की सी। मगर मैं समझता हूँ, आई स्टिल बिलीव कि धोनी इज अ गुड, सीम्स टू बी अ गुड कैप्टन। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सिद्धार्थ, आपकी इजाजत से, कि धोनी का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं, और अगर आपने धोनी को कैप्टनशिप से हटाया तो मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। सिकंदर बख्श साहब मेरे साथ होंगे। मैं कराची से दिल्ली तक लॉन्ग मार्च करूंगा। आप धोनी को ना हटाएं, आप ये चाहते हैं कि आप कप्तान यही बना रहे और आप बार बार जीतते रहें, यानी कि ये आपकी फेवर में जा रहा है। आपकी सोच भी बदलनी पड़ेगी, आपकी सोच भी बदलनी पड़ेगी। सिद्धार्थ भाई, एक सेकंड बताएं। नहीं, देखे गलत बात, देखे देखा जाए तो परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, नो डाउट। देखे कप्तानी, वहां आप कप्तानी गलत कह सकते हैं जहां उसके डिसीजन गलत हो। उसने जो भी, अगर बैटिंग में देखे जाए तो वो भी उसके डिसीजन सही है। अगर लड़के प्रभाकर भाई, अगर एक टीम परफॉर्म नहीं कर रही, उसको प्लेयर्स को बाहर किया जाए, उसमें कप्तान का क्या दोष है? कप्तान बॉलिंग में डिसीजन दे लेता है, बॉलिंग में देखे वो ये चाहता है कि मेरी बैटिंग तो बनी रहे। कप्तान के साथ अगर बैटिंग मजबूत नहीं है, बदल ही नहीं सकता। आप ये देखिए, कप्तान के साथ बैटिंग मजबूत नहीं है, ओनली वन कप्तान, बॉलर्स बाहर, ओनली धोनी ऐसा प्लेयर है जिसने सारी सीरीज में परफॉर्म किया। इंजी भाई कुछ कह रहे हैं, पूरी सीरीज में परफॉर्म किया। सिद्धार्थ, आप देखें कि ये पाकिस्तान में धोनी कितना बड़ा वो स्टार बन गया है, और इमरान नजीर भी उसको सपोर्ट कर रहा है, सिकंदर बख्श भी सपोर्ट कर रहा है, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूं। अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए, आपको जिता दिया उसने। एज अ प्लेयर धोनी ने परफॉर्म किया है, एज अ प्लेयर धोनी ने परफॉर्म किया है। वो अपनी बैटिंग के ऊपर ज्यादा भरोसा है। आज बैटिंग करनी चाहिए, आज बैटिंग करनी चाहिए, उस पे उसने बॉलिंग कर दी। नहीं, लेकिन यहाँ पर सवाल उठना चाहिए बाकी खिलाड़ियों पर भी। कप्तान के तौर पर कप्तान के ऊपर दाव इतना धोनी का कैसे चलेगा जब तक? एक मिनट मनोज, आपकी टीम मनोज एक मिनट रुकना होगा। कप्तान 7वें नंबर पे रन करे जा रहा है, मतलब वो अच्छा कप्तान है। अरे बाबा, कप्तान क्यों नहीं आया नंबर 1 बैटिंग करने? नहीं, क्यों नहीं आया? देखा जाए डिसीजन लिया, बैटिंग में डिसीजन लिया। कौन से आपके टॉप 5 प्लेयर्स हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। रुकना होगा मनोज, रुकना होगा। मैं बॉलिंग अटैक देख के वो अपना नंबर बढ़ाएगा। मनोज, बॉलिंग अटैक देख के वो अपना नंबर बढ़ाएगा। कप्तान को लेकर चर्चा गर्म हो रही है, कप्तान को लेकर चर्चा गर्म हो रही है। इमरान आपके पास भी आऊंगा, इमरान आपके पास भी आऊंगा। आपका इमरान नंबर 3 आया है, नंबर 4 आया है, उसने मैच जितवा दिया अकेले दम पर। वो भूल गए आप? अगर इतने अच्छे कप्तान है, आप क्यों नहीं नंबर 1 नंबर 2 खेल रहे जब आप में दम है इतना? अरे यहाँ पर चर्चा को रुकना होगा, तो सारे डिसीजन गलत होते जा रहे हैं। इमरान, मनोज भाई रुकना होगा, हमें कुछ देर के लिए फौरन हाजिर होंगे। पाकिस्तान से ये सीरीज जो है भारत हार गया है, चर्चा यहाँ पर हो रही, चर्चा गर्म हो रही, कप्तान को लेकर चर्चा हो रही है। एक पूर्व कप्तान हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, उनकी राय जानेंगे। धोनी की कप्तानी को वो कैसे रेट करते हैं और क्या धोनी की कप्तानी पर गाज गिरनी चाहिए? आप हैरान हो रहे होंगे कि ये मेरे हाथ में प्लेट है और मैं कुछ खा रहा हूं। जी हाँ, ये बिरयानी है
और इसका नाम है बम्बे बिरयानी और ये मिलती है कराची में और बंस रोड पे मिलती है और बहुत मज़ेदार बिरयानी है। हमने ये बिरयानी मंगवाई थी कामली साहब के लिए, लेकिन इतनी जल्दी हम उनको भिजवा नहीं सकते, तो हमने सोचा कि हम खुद ही खा लेते हैं और बाद में भेज देंगे। कामली जी, ये बिरयानी है बहुत जबरदस्त और सिकंदर बख्श साहब जो है उन्होंने आपके लिए एक और चीज मंगवाई है। जरा सिकंदर बख्श साहब बताइए क्या है, मैं जरा बिरयानी खाऊं। ये क्या डाइट बिरयानी है? नहीं, ये जो रबड़ी है, हाँ डाइट रबड़ी है, ये डाइट है, डाइट रबड़ी है, डाइट है। अच्छा, इसमें फिर हाँ, ये गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन है। अरे बाबा, ये टाकरा शो है या कुकिंग शो है? ये टाकरा शो है या कुकिंग शो है? और ये छमछम है और इसके अंदर ये बाशानी की। कामली जी आप भूल गए, कामली जी आज जो इंडिया की हार है उसकी वजह से आप भूल गए कि ये बिरयानी का आइटम आप ही ने इंट्रोड्यूस किया था और आपने कहा हम आपको बिरयानी भेजेंगे। नहीं, हम लोग को एक मैच का बिरयानी, लेकिन वो आप हार गए ना। नहीं, एक मैच का हम लोग खा रहे हैं। नहीं, मैं मैच का तुमको बिरयानी भेजने, अभी तक आपने एड्रेस नहीं भेजा है। अच्छा हाँ बताओ जी क्या एड्रेस है? एड्रेस बताइए। मैं अपना एड्रेस है, लेकिन आपकी बिरयानी मुझे मिल गई है, मैं खा रहा हूँ। साथ में रसमलाई भी है, रसगुल्ले भी है। मेरे साथ गाना तो बंद करा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। कामली जो है गाना तो बंद करा, बिरयानी होगी ना। अच्छा भाई, उसको गाना बंद करा दो। गाना बंद कर दे भाई, उनको अच्छा नहीं लगता। काफी बदनाम। अच्छा वो कह रहे हैं कि मैं ये कौन सा गाना? ये सिर्फ कामली साहब नहीं, कामली को गाना सुनाई दे रहा है, हमें क्यों नहीं? हमें भी सुनाओ गाना। अरे भाई, हमें भी गाना सुनाओ। आपके लिए बात तो सुनो, आपके लिए मैंने अपने लास्ट सॉन्ग का टाइटल चेंज कर दिया। अरे मेरे एक बात तो सुनो। सुने गाना सुने। धोनी तेरे वाह वाह वाह, कामली बदनाम हुई। अभी दबंग जैसे नाचू क्या? कामली सलमान जैसे नाचू। ओ धोनी तेरे लिए इतना क्यों शोर किया, जोर दिया, साथ दिया रे, ये सारे आम हुई। ओ धोनी तेरे लिए सिकंदर जी आप भी हिलो जरा। ओ धोनी तेरे लिए कामली बदनाम हुई। अरे कितने बार चलाओगे यार ये? अब बच्चे की जान लोगे क्या? अच्छा अब सिर्फ अगर प्रभाकर जी माइंड ना करें तो कामली जी मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि वो कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से धोनी को आइंदा भी इंडिया की क्रिकेट टीम का कैप्टन रहना चाहिए? रीजन बताओ। यस, अरे रहना चाहिए मतलब वही परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर आप 2 मैचेस में देखे तो बाकी के बल्लेबाज क्या करने आए वहां पर, जैसे एब्सेंट 7वें नंबर पे जाके तो तू भी परफॉर्म कर रहा है। तू नहीं निकल पाएगा मनोज, क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट आप, ये बहुत जाती होगी धोनी को निकालने के लिए। हम कौन कह रहे हैं धोनी को निकाल दो? जो है कौन जो बाकी के प्लेयर्स है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी मैं कहूंगा कि कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे हुए गौतम गंभीर हो गए या वीरेंद्र सहवाग हो गए, तो ये प्लेयर्स पर जरूर इंजमाम उल हक कप्तान रहे हैं। इंजमाम उल हक, आप इस पूरी चर्चा को सुनते आ रहे हैं। बहुत आसान है कप्तान पर उंगली उठाना, लेकिन कप्तान के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी ने इस सीरीज में परफॉर्म किया है। ऐसे में अगर धोनी को हटाया जाए तो किसे कप्तान बनाया जाए, यह सवाल है। और अगर परफॉर्मेंस नहीं किया हो तो सवाल उठे कप्तान के ऊपर। नहीं, धोनी की अपनी परफॉर्मेंस का तो कोई ऐसा वो नहीं है, और जहां तक उसकी टीम में उसके बाद किसको कप्तान बनाएंगे ये भी मैं इंडियन टीम में किसी को नहीं देख रहा कि कोई ऐसा प्लेयर है जो उसके बाद कप्तान बने। हाँ, कुछ उसने गलतियां ज़रूर की हैं, और वो ऐसी गलती ये नहीं है कि अगर कोई गलती करे तो सिर्फ उसका एक ही चीज़ है कि उसको चेंज किया जाए। मेरे ख्याल में ये वाली चीज़ है कि उसने अभी तक इतने साल में अपनी जो उनकी बैटिंग ऑर्डर है वो 5 से 6 बैट्समैनों को कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि जी हम 5 या 6 बैट्समैनों से ना टीम उतरेगी नीचे। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वो अपनी जो उसकी बॉलिंग है वो बहुत थोड़ी बॉलिंग के साथ खेलता है, और डिसीजन लेने से, हालांकि मैं धोनी को क्लेवर कैप्टन कहता हूँ कि जी ये समझदार कप्तान है बहुत, लेकिन इस दफ़ा उसने जिस तरह अश्विन को खिला रहा था या दूसरे बॉलर्स को खिला रहा था, ये बड़े अरसे से इनको विकेटें लेके नहीं दे रहे थे। आप जितनी मर्जी अच्छे बॉलर हों, आप आजकल के क्रिकेट में कंटेन करके नहीं जीत सकते। अगर इन विकेटों पे कोई भी सेट हो जो उसको रोकना मुश्किल है, तो इंडिया के पास जो सी बॉलिंग लाइन थी ये विकेटें लेने वाली नहीं थी, या इसने अक्सर मैचों में 4 खिलाए हैं।
तो मेरे ख्याल में ये वाली अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। जहाँ तक धोनी की बात है, इसमें सेलेक्टर्स भी हैं सारे, आपका कोच भी है, आजकल टीम के साथ 3-3 कोच ट्रैवल करते हैं, ये सारे लोग हैं, इन सारे लोगों को अपनी ये वाली सोच बदलनी पड़ेगी। तो फिर कहीं जाके ना आपको जो से ये फ्लॉज नजर आते हैं तो ये दूर होंगे। कप्तान के तौर पर धोनी के प्रदर्शन वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने को लेकर मनोज आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को ऊपर खिलाया गया उनका भी तो रोल है, उनकी भूमिका है। अब इतना कप्तान भरोसा ना करेंगे इस बैटिंग ऑर्डर पर, वो भरोसा ना करेंगे बड़े बड़े नाम है और ये परफॉर्म करें। बैटिंग ऑर्डर को संभालना पड़ता है, बैटिंग ऑर्डर को संभालना पड़ता है। संभाला वर्ल्ड कप फाइनल में देखा आपने, वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रंट लीड करना पड़ता है। 8वें और 7वें वर्ल्ड कप फाइनल में हमने देखा उसने बैटिंग ऑर्डर प्रमोट किया, खराब फॉर्म में भी। एक है कि जब आप में कॉन्फिडेंस है, आप जाइए ऊपर, आप खुद दिखाइए ऊपर इस तरीके से किया है, वर्ल्ड कप फाइनल में किया है यार। कामली में एक नंबर 3 पे कोहली है, 4 पे सहवाग है, फिर धोनी है, फिर कोहली के बाद जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? आप बोलोगे फिर युवराज क्यों नीचे गया? तो फिर क्या हो गया? आप युवराज का नंबर नीचे, अरे जो जिनके नंबर है वो जो आदमी का नंबर क्यों है? बैटिंग पोजीशन छुपा के रखेंगे क्या मनोज? बैटिंग यानी कि आप अपने आप को छुपा लेंगे? मनोज बैटिंग पोजीशंस क्यों है? बैटिंग पोजीशंस क्यों है? सवाल करने दें, हमें भी एक सवाल कर लेने दें, अगर आप बुरा ना मनाए। जी बोले। सिकंदर बख्श साहब, मैं तो धोनी का बहुत बड़ा मैं मदाह बन गया हूं, बहुत बड़ा फैन हूं। अगर उनको हटाया गया, मैं तो लॉन्ग मार्च करूंगा 14 जनवरी को इस्लामाबाद से दिल्ली तक। ये बताइए कि हमने भी तो आज कोई ना कोई कसूर किया होगा, हमारे क्या क्या कसूर है? मेरे ख्याल से हम आज हमारी बैटिंग को हम क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। इंजमाम भी वहाँ बैठे, इंजमाम खुद इस बात को एग्री करेंगे। आज हमें 300-325 रन करने चाहिए थे, हम 141 for 1 थे, और उसके बाद हमारे 9 खिलाड़ियों ने सिर्फ 109 रन किए। तो जो शुरू के अंदर जब 250 पे थे तो लोग काफ़ी बददिल से हो गए थे कि यार ये क्या हो गया, मगर मैं बार बार कह रहा था कि हमने 250 कर लिए हैं, उन्होंने करने हैं। तो मैं समझता हूं जो हमारी ये बैटिंग लाइनअप को कोलैप्स है मिडिल ऑर्डर का, फ्रॉम 1 डाउन टू टिल 8 नंबर तक, वो हमें जो है थोड़ा उसकी फिक्र होनी चाहिए। हमारे बॉलर्स जो हमारा स्ट्रॉन्गर पॉइंट था, उन्होंने हमें मैच तो जिता दिया, मगर ये जो बैटिंग हमारी भी कमज़ोर नज़र आ रही है, इसको हमने और मजबूत करना है। हमें वनडे के प्लेयर्स चाहिए, हमें शाहिद अफरीदी और रज़ाक जैसे 2 प्लेयर चाहिए कि जो कि नीचे के स्लॉट में लोअर ऑर्डर में आए, और थोड़ा सा मोहम्मद अजहर अली मेरे ख्याल से इज नॉट फिट इन फॉर द वनडे क्रिकेट। ये मेरा पिछले 8 महीने से मैं ये रो रहा हूँ कि अजहर अली जो है वनडे क्रिकेट के प्लेयर नहीं है, उन्हें वनडे क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए, वो उसके लिए सूट करते हैं। जी इंजी भाई, आप एग्री करते हैं सिकंदर साहब से कि अजहर अली वनडे क्रिकेट का खिलाड़ी है ही नहीं है? नहीं, किसी को ये तो नहीं मैं कह सकता कि ये वनडे का खिलाड़ी नहीं है और या वो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अजहर अली थोड़ा सा स्लो खेलता है। मिसबा भी और यूनुस भी तीनों एक तरह के बैट्समैन हैं, नंबर 3, 4, 5 ये इस तरह आ जाते हैं। मेरे ख्याल में यूनुस को नंबर 3 खेलना चाहिए, और जो उमर अकमल है उनको बीच में कहीं डालना चाहिए, क्योंकि बैट्समैन हमेशा बैटिंग का आप अपना बैलेंस इस तरह करते कि एक विकेट पे ठहरने वाला बैट्समैन है, दूसरा स्ट्रोक मेकर है, तो ये 3 बैट्समैन ऊपर नीचे आते हैं, ये तीनों नेशनल स्ट्रोक मेकर नहीं है, तो मेरे ख्याल में इनके बीच में चेंज हो सकती है। और आज के लिए तो मैं ये इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री था कि जी आज अजहर अली को रोक के अगर यूनुस को या किसी और को अगर 1 डाउन भेजते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होता कि जी हमारे ज़्यादा चांस। और जहाँ तक सीकू भाई ने बैटिंग की बात की है, बिल्कुल सही बात है कि जितना अच्छा स्टार्ट मिला था उतना अच्छा हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सके, कि हमने रियलाइज़ नहीं किया कि बॉल स्लो आ रही है और लो आ रही है, कि अगर हमारी बैटिंग अगर देखी जाए तो हमारे तकरीबन पहले 6-7 बैट्समैनों में से 4 से 5 स्वीप शॉट मारते हुए क्रॉस खेलते हुए आउट हुए। तो ऐसी विकेटों पे ये मुश्किल चीज़ है, अगर हम ज़्यादा सीधे बैट से खेलते इस विकेट पे तो मेरे ख्याल में आउट होने के चांस कम थे। सिकंदर बख्श साहब, ये बताइए, मिसबाउल हक का बल्ला नहीं चल रहा है, क्या ये चिंता की बात है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि बात हो रही है पाकिस्तान की बल्लेबाजी उसकी कमजोर नब्ज है कंपेयर टू इट्स बॉलिंग, तो मिसबाउल हक का बल्ला नहीं चलना और मिडिल ऑर्डर का नहीं चलना, उसमें कप्तान का नहीं चलना, और ज्यादा ये परेशानी पैदा कर रहा है पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप के लिए। देखिए, बात दरअसल ये है, अगर अभी हम बहुत ही सीरियस किस्म की हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जो है मेरे जब भी मैं अपने कमेंट्स देता हूं तो मैं भी इस बात पे बिलीव करता हूं कि मिसबाउल हक का, जैसे भी इन्होंने कहा इंजी ने, कि हमारे पास 3-4 लड़के ऐसे हैं वो जो एक ही अंदाज से खेलते हैं, और अब बीच में मलिक भी आ गए, अब 4 लड़के हो गए जो एक ही अंदाज से खेलते हैं। यूनुस भी थोड़ा सा बेहतर है, यूनुस दूसरों में अजहर अली, मिसबा और मलिक, ये तीनों एक ही अंदाज से खेलते हैं। जो आपका पॉइंट है, मिसबा इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब एज अ कैप्टन, उन्होंने सीरीज जिताई है और वो कंटिन्यू करेंगे, हम उन्हें फुल सपोर्ट करेंगे, मगर जहां तक उनकी बैटिंग के अंदाज है वो भी मेरे हिसाब से वनडे क्रिकेट को सूट नहीं करता।
ये भी मैं काफ़ी अरसे से इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि मिसबाह-उल हक को वनडे क्रिकेट से अपने आप को खुद ही अलग कर लेना चाहिए। अब जैसे इतना अच्छा मौका है, वो सीरीज जीत कर आए, वो खुद ही कह दें। ये उमन हमारे सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर करते नहीं है, जैसे कि तेंदुलकर ने नहीं किया। यहाँ पर मिसबाह-उल हक को भी यही चाहिए था। अभी भी वक्त है कि वो ये कह दे कि ओके I've done I played a lot of cricket, now मैं वनडे क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, मैं सिर्फ वनडे टेस्ट मैचेस खेलूंगा। तो मैं समझता हूँ वो एक हीरो बन जाएंगे। अच्छा, भाई ये डाइकोटमी नहीं है, ये डाइकोटमी नहीं है कि एक सीरीज जीतने के बाद कप्तान को हटने को कहा जा रहा है और यहाँ पर एक सीरीज हारने के बाद फिर एक और कप्तान के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। ये एक अजीब सी डाइकोटमी नहीं है। जरूरी नहीं है कि देखिए बात दरअसल ये होती है कि आपको जीतने के बाद आंखें बंद नहीं कर लेनी चाहिए। अक्लमंद आदमी वही होता है कि जो जीतने के बाद अपनी गलतियों को ढूंढे और उन्हें और बेहतर करने की कोशिश करे। हमें ऊपर की कमजोर कड़ी मिसबाह है। तो हम जीत गए नहीं, मेरे हिसाब से उनकी कप्तानी तो बहुत ही जबरदस्त है, मगर ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि बहुत ही इज्जत के साथ वो वहां से। प्रभाकर साहब एक सवाल आपसे ये है, मैं इंडिया या एक सवाल प्रभाकर साहब से कि मैं इंडिया या पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीमें हैं इनकी जो वीक पॉइंट्स है मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा। ओवरऑल जो आज बड़ी अच्छी क्रिकेट हुई, लेकिन इस बहुत अच्छी क्रिकेट में एक ऐसी चीज़ सारी दुनिया ने नोट की जो नहीं होनी चाहिए थी। जो यूनुस खान को जो आउट दिया गया एम्पायर कलकर्नी की तरफ से, और एक्शन रिप्ले में साफ नजर आ रहा था कि वो प्लेट गेंद थी। तो अब हमारे पास बहुत से लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, हर चीज़ है, थर्ड एम्पायर भी है, इसके बावजूद यूनुस खान जैसा प्लेयर सारी दुनिया के सामने उसको गलत आउट दिया गया। इस गलत आज पाकिस्तान को गलत आउट दिया गया, कल को ये इंडिया के साथ भी हो सकता है, इंग्लैंड के साथ भी हो सकता है। इसको रोकने के लिए जो हमारा जो सिस्टम है उसको क्या करना चाहिए? देखिए, जब यहाँ हमारे पास इतने अच्छे गैजेट्स हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तो मैं समझता हूँ उनको अपनाना चाहिए। हम थर्ड अंपायर के पास सब कॉन्टिनेंटल का ये रूल है, या भारत ने ये बिल्कुल डिनाई कर दिया है कि हम जो उनको फैसिलिटीज है हम नहीं अवेल करना चाहते, डीआरएस को नहीं अवेल करना चाहते। तो मैं समझता हूं कि यहां पर खुद अपनी भी कमियां हैं, और दो कप्तान अगर इस चीज पे एग्री करते हैं कि वीआरएस नहीं लेना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि हम गलतियों को छुपा रहे हैं। यहां गलतियों को उभारना चाहिए। जो कमियां दिखती हैं एम्पायर्स के माध्यम से, वो कमियां ये इस तरीके से खत्म कर सकते हैं। मनोज, डीआरएस को लेकर जो एक खामी है, और वो अभी तक फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी नहीं आई है, ना ही हर जगह आप हॉटस्पॉट लगा सकते हैं, नहीं हर जगह आपका हॉकाई जो है वो एकदम कंसिस्टेंट लाइन जो है बॉल की ट्रैजेक्टरी देता है। ये कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से इस तरह के मेन चीज है कि फुल प्रूफ ना हो तब तक इसे अपनाया नहीं जाना चाहिए। बॉल है, अगर आप उस पे आउट होते हैं तो फैसले गलत होते हैं, फैसले गलत होते हैं, और ये आज से पहले नहीं होते हैं कि नहीं होता है यार, सुनता ले होता है सुनते एक मिनट में कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं एम्पायर से गलतियां होती हैं, मगर हमारे पास अगर फैसिलिटीज हैं वीआरएस की तो क्यों नहीं उसे अवेल किया? डीआरएस को लेकर टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ नहीं है, और इसी वजह से बाहर क्यों ली जाती है? हम हमारे सब कॉन्टिनेंटल और सिर्फ भारतीय बोर्ड ही क्यों सवाल आपसे इसलिए किया, देखिए मैं ये सवाल इसलिए किया कि फर्ज करें कि अगर मैच पाकिस्तान में हो रहा होता और वीरेंद्र सहवाग या कोई और इंडियन बैट्समैन जो है वो इसी तरह गलती से आउट हो जाता, तो हम कहते हैं ये एम्पायर की गलती है, गलतियां होती हैं, लेकिन रिएक्शन होता इंडिया में। इसी तरह आज पाकिस्तान में भी ये बहुत सवाल उठाया गया। इतना बड़ा कोई रिएक्शन नहीं होता। हमारे भी आउट हुए हैं इंग्लैंड सीरीज के अगेंस्ट, हमें भी आउट करार दिया गया है, मगर ऐसे ये चीज एक गेम पार्ट ऑफ द गेम सोच के हम डिनाई कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। मगर यहां पर आपने जो रेज किया क्वेश्चन, अगर उसकी हमें फैसिलिटीज है तो हमें अवेल करना चाहिए, हमें उसे यूटिलाइज करना चाहिए। सिकंदर बख्श जी, मैं पूछना चाहता हूं, एग्री करते हैं सिकंदर बख्श? नहीं, यही बात जो है, जब विनोद अपने प्रभाकर साहब ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। जब डीआरएस को मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है ये क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहता? क्या वजह होगी आपके जहन में? पूरी दुनिया राजी है मगर डीआरएस को ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करता, कि वो समझता है कि वो सही नहीं है। नहीं, इसके टेक्नोलॉजी को लेकर सवाल उठे हुए हैं। मैं इसका जवाब दे रहा हूं बख्श साहब। जो बोर्ड का लाइन है, बोर्ड ने कहा है कि डीआरएस को लेकर जो टेक्नोलॉजी है, जो हॉटस्पॉट है या हॉकाई है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है जो फुल प्रूफ है। जब तक इसे फुल प्रूफ नहीं माना जाए और जब तक इसकी तस्दीक इस तरह से ना की जाए कि कोई शक व शुबा नहीं छूटता है इस टेक्नोलॉजी में, तो इसको अपनाया जाना चाहिए। वेयर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डाउट,
जहां पर कोई गुंजाइश रहती है चूक उसके बावजूद होने की, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया जाना चाहिए। जब तक जो जैसा गेम चल रहा है, गेम को उसी तरह से जारी रहना चाहिए, यह बोर्ड की राय रही है डीआरएस के मामले में। नहीं, मगर देखिए ना, इसमें कम से कम 80% तो या 60% तो गलतियां पकड़ी जा सकती हैं ना डीआरएस से। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल, लोग ने बिल्कुल, लगता है कि बिल्कुल। जब आपका एक श्रीलंका की सीरीज हुई थी जिसके अंदर इस्तेमाल हुई थी, तेंदुलकर को 2-3 दफा डीआरएस ने आउट दे दिया था, तो आपने उसके बाद से जो है ना गुस्से का इजहार किया। 2-3 बार तेंदुलकर का आउट दिया, इस वजह से नहीं होता है बोर्ड का निर्णय जो है। मुझे महसूस यही हो रहा है। नहीं देखें, जो बारात में आया था उसमें यही आया था कि शायद लगता है यही था कि बड़ा प्लेयर था, उसको आउट दे दिया डीआरएस ने, वो आउट पहले अंपायर ने आउट दिया था, तो जिसके वजह से काश इतनी आसान होती बात मना कर दिया। लेकिन ये नहीं है। लेकिन इंजी भाई कुछ आप कह रहे हैं। इंजी भाई कुछ कह रहे हैं। मैं इस चीज पे एक चीज कहूं जी इंजी भाई। हाँ जी, मैं इस चीज पे एक चीज कहूं, जिस तरह आईसीसी अंपायर्स को भेजता है हर जगह कि अंपायर्स करता है कि जी इस टेस्ट मैच में इसने अंपायर होना है, इसमें होना है, अगर ये कहीं भी इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है तो मेरे ख्याल में इसको आईसीसी को लाजमी कर देना चाहिए, क्योंकि जी ये हर मुल्क में होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये वाला मसला नहीं रहेगा कि आप किसी कप्तान को मसला दें। अगर आप इसको सही समझ नहीं बोल रहा है तो आईसीसी को कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से सिकंदर जी, अंपायर को दोनों अंपायर रहेंगे नहीं तो डीआरएस ही चलते रहेगा। ये एकदम रेडिकल सॉल्यूशन। अच्छा नहीं, मुझे कामली जी वो हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमने जो फ्रेश बिरयानी है उसमें काफी मिर्च यार बच्चे की तुसी जान लोगे। एड्रेस दे दीजिए, मैंने भेजनी है। एड्रेस दे दीजिए, भेजनी है। नंबर 420 जबरदस्त बिरयानी है, मैंने कहा आपको भेज दूं। नहीं, भेंडी बाजार है, भेंडी बाजार, भेंडी बाजार मुंबई में भेंडी बाजार करके जगह है, उधर भेजवा देना। अच्छा, और जब फिर आप पाकिस्तान आएंगे तो फिर हम आपको खुद लेके जाएंगे, और बंस रोड पे मैं, सिकंदर बख्त, इमरान नजीर, आप, प्रभाकर साहब और सिद्धार्थ शर्मा साहब, इंजमाम भाई का मुझे नहीं पता ये हमारे साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग वहां जाके जरूर खाएंगे। नहीं, मैं टक 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 खाना चाहता हूं। अगर आप कहेंगे तो हम घर, हाँ, इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप भी अपने क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करेंगे हम थ्रू दिस चैनल कि आप आएं पाकिस्तान, हमें मेजबानी का शर्फ दें, हम अपने घर में आपको बनाकर खिलाएंगे। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरी वालदा मद्रास की हैं, तो हम मद्रास की बिरयानी आपको ऐसी खिलाएंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यार मेरे को मैं फिर से पूछ रहा हूं हमें अमीर साहब, अरे ये जी क्रिकेट का शो है या कुकिंग का शो है? मेरे मुंह में पानी आ गया है। आप बिरयानी बोलते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। भूख लगी है मुझे। भाई ये कुकिंग का शो नहीं है, ये भाई टेंशन नहीं ले, ये वाकई कुकिंग का शो है। अरे भूख लगी है मुझे। कुकिंग का शो है, क्योंकि अभी जाने दो बच्चे को, जाने दो। आपने बहुत अच्छी चीजें कुक, बड़ी अच्छी चीजें आपने कुक की हैं। ये बिरयानी की बात आप ही ने शुरू की थी, ये बिरयानी का ताना बम्बई की बिरयानी खाने विनोद आपको तड़का आपने लगा दिया, आपको भेजेंगे जरूर तड़का आपने लगा दिया। और अब इस बिरयानी की वजह से हमारा जो फेवरेट प्लेयर है धोनी, उसकी कप्तानी खतरे में पड़ गई है। और मैं बार बार आपको वार्निंग दे रहा हूं कि अगर आपने धोनी को कप्तानी से हटाया तो हम इस्लामाबाद से दिल्ली की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। आप एक काम करिए ना, लॉन्ग मार्च काम करिए आप मीर साहब, आप एक काम करो, अपने मिसबाउल हक को हमारे पास भेजो, हम धोनी आपके पास भेजते। चलिए ये नया रेडिकल आइडिया जो है वो विनोद काम नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई में ये टाकरा जो है ये काफी दिलचस्प है, और टाकरे के साथ में दावतों की बात हो रही है। आपने जो दावत दिया है, उम्मीद कर रहे हैं कि हम भारत और पाकिस्तान का ये क्रिकेट का सिलसिला भी जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कराची में हमारे सभी मेहमानों का, हामिद मीर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और स्टूडियो में आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में दूसरा एक दिवसीय मुकाबला पाकिस्तान ने जीत लिया है। भारत इस सीरीज में 0-2 से पीछे हो गया है।